वेलकम बैक टू फेरी एनर्जी टैरो। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आप लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, सो यहाँ 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको इन तीनों में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसमें से एक चूज़ कर लीजिए एंड दैट विल बी योर मैसेज फॉर टुडे। ओके गाइज, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरी रीडिंग्स आपसे रेजनेट होती हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। ऑल्सो अपने वैल्यूएबल फीडबैक एंड जो भी चीज़ें आपसे रेजनेट होती हैं वो ज़रूर शेयर करेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। पाइल नंबर 1 टू योर रीडिंग। जिसने भी द फ्यूचर चूज़ किया, रीडिंग आप लोगों के लिए है। वी विल लुक इन टू दिस लेटर। पहले देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कि ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। ऑल राइट, काफ़ी हैवी एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स and the sun and 4 of wands. All right guys, the empress. ओके गाइस, सो मैं साइंस की बात कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पर हैवी टॉरस एंड स्कॉर्पियो और वो टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लियो दिख रहा है। ठीक है गाइस, सो मुझे विर्गो एनर्जी भी दिख रही है। काफ़ी सारे मेजर अरकाना कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके गाइस, सो मैं बताती हूँ कि मुझे इसमें जो दिख रहा है दैट इज़ कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने रिसेंटली एक बिट्रेयल फेस की है इन योर लव लाइफ। ठीक है, एंड उसके बाद यू आर इन दिस हर्मिट मोड। आप लोग अभी ज़्यादा आउट गोइंग नहीं हो रहे हैं, यू आर नॉट टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। आप ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो यूजुअली आपके साथ रिपीट होता रहता है। यू नो, पीपल कीप बिट्रेइंग यू। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो बट नाउ आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो रखे हो। यू डोंट नो कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, हाउ कैन यू हैव दिस फुलफिलमेंट इन योर लाइफ, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। विद द टावर एंड द 10 ऑफ कप्स, कोई रिलेशनशिप था जो बहुत अभी ही रिसेंटली में एक बुरी एंडिंग के थ्रू एंड हुआ है एंड यू रियली वांटेड दिस कनेक्शन बिकॉज इट वाज 9 ऑफ कप्स, मतलब आपकी फुलफिलमेंट थी। दिस इज़ समथिंग जिसने आपको बहुत हैप्पी किया था। इट मेड यू रियली हैप्पी बट फिलहाल यू नो इट्स बेटर कि आप इस कनेक्शन पे गिव अप कर दो। द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द एम्प्रेस। सो ये सब जो भी चीज़ें हुई हैं इट हैपन ताकि आप इस एम्प्रेस मोड में आ सको। आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपनी पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं है। आप लोग सेल्फ सैबोटाजिंग थॉट्स रखते हो। यू डोंट यूजुअली सी योर वैल्यू। सो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये जो भी डिवाइनली चीज़ें हो रही हैं दैट आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है एंड आप कॉन्स्टेंटली ये बिट्रेयल फेस कर रहे हो, दैट इज़ बिकॉज आप अपने एम्प्रेस मोड पे फिर यू विल बी द क्वीन, मतलब क्वीन ऑफ क्वींस। ठीक है, सो आप जब तक वो चीज़ अपनी अचीव नहीं कर लोगे गाइस, सो ये पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट होंगे। ऑल्सो आई सी सेल्फ लव इज़ समथिंग जो आप लोगों के लिए अभी भी हार्ड है। सो दिस इज़ समथिंग जो आप अभी भी मैनेज कर रहे हो, ट्राइंग कि आप इस चीज़ को अचीव कर पाओ पर अभी इतनी जल्दी हो नहीं रहा है। तो जो भी आपकी लाइफ में एंडिंग्स हो रहे हैं, यू आर फेसिंग दिस हर्मिट सिचुएशन, लोनलीनेस, अकेलापन, तो वो इसलिए हो रहा है ताकि आप ये टाइम अपने ऊपर लगाओ। यू नो, अपने आप को बिल्ड कर सको फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, आप इस पोजीशन में पहुंच सको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसी लिए हो रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर इन योर लव लाइफ इन फ्यूचर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो सून आपकी लाइफ में कोई आएगा
समवन एक छोटा सा ऑफ़र लेके आपके पास आएंगे, एंड जब ये ऑफ़र आपके पास लेके आएंगे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। आप बहुत तोल भाव करोगे इस कनेक्शन को लेकर कि इज़ दिस समथिंग, मुझे इसमें भरोसा करना चाहिए या नहीं। एंड आप कहीं ना कहीं सही भी होगे, क्योंकि ये इंसान आपसे चीज़ें छुपाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रखेंगे, बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन भी आपके साथ एक कमिटमेंट चाहेंगे एंड आप भी चाहते हो। सो अगर इस कनेक्शन को ध्यान से लेकर चला जाए तो इट विल हैपन, इट विल ब्लूम इनटू समथिंग स्टेबल। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस टू ऑफ पेंटिकल्स अबाउट। शेयरिंग and the seven of पेंटिकल्स एंड द फ्रेंडलीनेस। ओके गाइस, सो हो सकता है जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, तो ये आपकी तरफ ऐसे होकर आए कि आपके साथ साथ ये किसी और को भी जगल कर रहे हो, बट उस टाइम आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप लोगों का जो कनेक्शन स्टार्ट होगा इट विल बी ऑन अ फ्रेंडलीनेस बेसिस। तो इतनी जल्दी इस कनेक्शन से इतना डिमांड करना ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस मून कार्ड अबाउट। रिसेप्टिविटी। सो गाइज, मुझे जो ऐसा दिख रहा है द प्लेफुलनेस, ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज अगेन आई कैन से पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये थोड़े से इमेच्योर पर्सन होंगे, ये आपसे चीज़ें हाइड करेंगे, मैं ये क्लियरली बता रही हूँ। बट दिस पर्सन एंड यू, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बट ये सारे मेस की वजह से हो सकता है कि आप इस चीज़ को मेसअप कर दो। बट अगर इस चीज़ को आप धीरे धीरे स्लोली, अगर आप में पेशेंस है, यू कैन हैंडल ऑल दिस, तो ही आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, बिकॉज आई सी यू कि आप तोल भाव करोगे। इज़ इज समथिंग जो आप एक्चुअली चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो विद पेशेंस चीज़ें आगे बेटर होंगी, बट इफ़ यू आर समवन जो इस चीज़ में इंडल्ज नहीं होना चाहता है, देन इट्स ट्रूली योर चॉइस। सो दिस इज़ समथिंग जो आपकी तरफ आएगा, समवन हु विल जगल यू, बट विद पेशेंस एंड विद फ्रेंडलीनेस इस कनेक्शन को आगे ब्लूम करा जा सकता है। बट करना है या नहीं करना है, दैट विल बी योर चॉइस। लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग योर वे इन लव। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्ट्रेंथ एंड द फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरिट। ओके गाइस, तो मुझे जो दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग चूज़ करोगे इस सिचुएशन को अबैंडन करना, एंड आप लोग एकदम से टेबल्स टर्न कर दोगे। यू विल कम इन योर स्ट्रेंथ पोजीशन एंड यू विल अबैंडन दिस कनेक्शन, बिकॉज यू डोंट थिंक कि आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो। यू डिज़र्व समवन जो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो आपको लेकर। सो दैट समवन इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम योर वे आफ्टर यू विल टेक योर स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ पोजीशन पे आ जाओगे, दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू। जब आप इस पर्सन को छोड़ के चले जाओगे, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस, सॉरी इस कार्ड से करूँगी मैं। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स अबाउट। द लवर्स। सो गाइज, फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप इस पर्सन को अपने पास्ट लाइफ से जानते हो। दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। इज़ जस्ट कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वर्क भी हो सकता है, बट फॉर मैनी ऑफ यू आई सी दिस एज अनदर वुमेन। सो व्हेन यू विल वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। फॉर सम ऑफ यू आई सी दिस इज़ एज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ही ये सब होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज। सो फिलहाल तो ये मुझे एनर्जीज दिख रही है। आई ऑल्सो सी दैट ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बट ये अपने ऑप्शंस छोड़ने को रेडी नहीं है, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ व्हाट्स कमिंग योर वे एंड द फ्यूचर। सो जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में आपके साथ ये चीज़ें होने वाली है। सो ये आपको एक छोटी सी ग्लिम्स मिली है अपने फ्यूचर को लेकर। अब इसके बेसिस पे आपको डिसीजंस कैसे लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। सो ऑल द बेस्ट यू गाइज। ऑल्सो अगर रेजनेट होती है तो ये वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग, जिसने भी द ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड चूज़ किया है, रीडिंग आप लोग के लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। वी विल लुक इनटू दिस फर्दर, ठीक है। लेट्स सी कि आप लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, आप लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। ओके, द जजमेंट, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ध्यान रखिए गाइस, ये जो रीडिंग है ये सिर्फ सिंगल्स या फिर रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं है। आप कमिटेड हो या आप सिंगल हो, आप तब भी ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ। टू ऑफ स्वॉर्ड्स,
7 of Wands, King of Cups, 6 of Swords. बहुत ज़्यादा मुझे एयर एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, and the Empress. Okay guys, and the bottom of the deck is 5 of Wands. ठीक है, तो एनर्जी की बात कर लेती हूँ. मुझे एरीज एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस एंड पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो यहाँ ज़्यादा दिख रहा है. ठीक है, आई ऑल्सो सी फायर एनर्जी, बट दैट विल बी फॉर सम ऑफ यू गाइज. ठीक है, तो आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो रहा है? आई सी कि रिसेंटली आप में से काफ़ी सारे लोग एक रिलेशनशिप से निकले हो. ठीक है, यू गेव अप ऑन समवन एंड आपने इस पर्सन के सामने एक हेल्दी बाउंड्री सेट की है दैट आप इससे कम टॉलरेट नहीं करोगे एंड यू ओनली वांट ट्रूथ. उससे कम आप नहीं करोगे. ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड फील करा रहे थे. दे वर लाइक, आपको ऐसा हो गया था कि आप जब भी इस पर्सन से बात करने चाहते थे आपको ऐसा लगा था दे आर गेटिंग सो डिफेंसिव, सो यू डिसाइडेड टू गिव अप ऑन दिस कनेक्शन. ठीक है, बट मुझे जो दिख रहा है आपकी तरफ कोई नया इंसान आ रहा है. ठीक है, एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग होगा. ये इंसान आपसे बहुत प्यार करेगा, लाइक बहुत ज़्यादा. बट ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप टोटली इन सब चीज़ों को लेट गो कर चुके होगे. ठीक है, ये पर्सन आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहेगा. ठीक है, एंड अगेन फॉर दिस पाइल ऑल्सो आई सी कि फॉर सम ऑफ यू आई सी कि आप लोग एक हाई अथॉरिटी पे पहुंचने वाले हो गाइस. ये चीज़ मुझे विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे यहाँ दिख रही है. लाइक आप लोगों को लाइफ में जितनी भी लैविश चीज़ें चाहिए ये पर्सन आपको वो एक होम, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएगा तो यू विल फील लाइक कि जो भी चीज़ें आप चाहते थे, आप मांगते थे, ये पर्सन आपके लिए वो सब चीज़ें करेगा. बट आप लोगों को बस क्या करना है, जो आपके पास्ट में जो भी हुआ है आपको फ़िलहाल उसे लेट गो करना है, अपनी हायर कॉलिंग की तरफ बढ़ना है. ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग योर वे इन योर लव लाइफ. 2 ऑफ कप्स. सो एक लविंग कनेक्शन, बहुत ज़्यादा लविंग कनेक्शन आप लोगों की तरफ आ रहा है. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन. सो आप लोगों के लिए जो एडवाइस है दैट इज़ कि प्लीज़ अगर आप कुछ फील करते हो तो उसको होल्ड बैक मत करिएगा. बिकॉज ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है ना, आई सी कि आपके मन में भी इस इंसान के लिए इक्वली उतनी ही फीलिंग्स होंगी. बट होल्ड बैक करने के चक्कर में हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को मिसअप ना कर दें. ठीक है, सो एक्सपीरियंसिंग जो भी आप फील करते हो आप प्लीज़ इस पर्सन को बोलिएगा. ये पर्सन समझेंगे. ठीक है, अपने मन में मत रखिएगा. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. ये पर्सन भी आपसे इक्वली उतना ही प्यार करेंगे जितना आप इस पर्सन से प्यार करेंगे. एंड विद द मैजिशियन कार्ड, ये पर्सन आपके लिए, इस पर्सन के पास सब कुछ होगा गाइस, सब कुछ. अबंडेंस का कार्ड दिख रहा है, एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे. दे विल हैव एवरीथिंग जो आप चाहते हो. एंड जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, दे विल मेक यू समवन जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आप ये बन भी सकते हो. यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. यू विल, अगर आप में से काफ़ी सारे लोग हंसना भूल चुके हो तो यू विल स्टार्ट बीइंग हैप्पी. आप लोगों की लाइफ में वो खुशियाँ वापस आ जाएंगी. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. कंडीशनिंग. ओके, कंडीशनिंग. व्हाट एल्स फॉर दिस पाइल? अवेयरनेस एंड द माइंड. ओके गाइस, सो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल हो. ठीक है, सो हो सकता है खुद की ही ओवर थिंकिंग की वजह से आप सेल्फ सैबोटाज ना कर लो इस कनेक्शन को. इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा. ठीक है, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग योर वे रिगार्डिंग योर लव लाइफ. न्यू बिगनिंग आने वाली है लव लाइफ में. एक फुलफिलमेंट आएगी गाइस. जैसे मैं बता रही, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको ये एक फुलफिलमेंट देगा. आप में से काफ़ी सारे लोग कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हैं. ठीक है, मैनी ऑफ यू माइट बी चेंजिंग योर करेंट लोकेशन. सो कंट्रीज़ या स्टेट्स या सिटी, कुछ भी आप चेंज कर सकते हो. एंड व्हेन यू विल ट्रैवल
तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। एंड ये पर्सन, यू नो, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर विश फुलफिलमेंट। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, आई सी कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी एनर्जी आ रही है। आप बहुत नए लोगों से भी मिलने वाले हो, लड़का लड़की एनीवन, ठीक है। मुझे दिख रहा है इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर लव लाइफ, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हो। अब जो आपकी लाइफ में फेज़ आने वाला है उसमें ये फुलफिलमेंट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कि आपका जो एक सर्कल है ना वो बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड द बॉटम आपका जो कार्ड था दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। सो जैसे आपकी रीडिंग आ रही है, ठीक है, सो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है आपकी लाइफ में। जो भी अभी हो रहा है आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है। एंड नेक्स्ट 2 years में आई हियर कि काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, एंड जो आपने इमेजिन भी नहीं करे होंगे, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग। सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में आपको अभी जो भी फील हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, मेन मैसेज यही आ रहा है कि अपने ऊपर फोकस रखिए। ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी एंड बहुत जल्दी आने वाली हैं, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग यू वांट, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आप सबसे रेजनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। पाइल नंबर 3 टू योर रीडिंग, ठीक है। सो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया है रीडिंग आप लोग के लिए, द वाउंडेडनेस, ठीक है। वी विल लुक इनटू दिस फर्दर। पहले आपके कार्ड देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट होने क्या वाला है, आने क्या वाला है, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। 8 of Swords, the Moon, 5 of Swords, Queen of Swords, the Magician, 2 of Wands, and the 5 of Cups. And the bottom of the deck is Knight of Pentacles. Okay guys, so मुझे इसमें रिसेंटली दिख रहा है कि जो मैं पहले कार्ड्स की एनर्जी की बात कर लेती हूँ, मुझे यहाँ पर एयर एनर्जी दिख रही है, एक एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। एंड विद द मैजिशियन कार्ड यू कुड बी एनी साइन, ठीक है। सो ये एक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है, बट मुझे यहाँ पाइसिस एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। सो आई थिंक कि अभी तक आपकी जितनी भी लव लाइफ रही है काफ़ी ज़्यादा वुंडेड रही है, लाइक दिस कार्ड वुंडेडनेस। आपने अपनी लव लाइफ में काफ़ी सफ़र किया है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड स्लोली यू आर लूजिंग होप अबाउट इट, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपनी लाइफ में किसी कनेक्शन में रहे भी हो तो उस कनेक्शन ने आपको घुटा हुआ फील कराया है। हमेशा यू फेल्ट दिस लोनलीनेस इन योर रिलेशनशिप, एंड कभी कभी यू जस्ट फील लाइक इट्स बेटर कि मैं अकेले रहूँ, ठीक है। यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, ठीक है। एंड काफ़ी सैडनेस है जो आप फील कर चुके हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा सैडनेस दिख रही है इस पाइल में। काफ़ी चीज़ों से वॉकआउट कर चुके हो, बट फ़िलहाल आप लोग ऐसे स्टेज पे हो दैट एक तरफ आप गिव अप करना चाहते हो, बट एक तरफ आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है दैट यू वांट टू फाइट, ठीक है। तो आप मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो एंड आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप स्लोली बेबी स्टेप्स ले रहे हो। यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, वर्क ऑन योर फाइनेंसेस एंड यू वांट दिस जजमेंट। एंड द कार्ड इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यू फील लाइक दिस इज़ समथिंग जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे फील होता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो मुझे मांगने की भी ज़रूरत होनी चाहिए थी, दिस इज़ समथिंग विच आई डिज़र्व, ठीक है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी जो आप फील करते हो। आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ में, लव लाइफ में काफ़ी वुंडेड फील कर चुके हो। यू फील लाइक टोटली लॉस्ट, बट आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप बेबी स्टेप्स लेने के लिए रेडी हो। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आने क्या वाला है। 2 of Swords, Knight of Cups एंड द Fool। तो गाइस डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, ठीक है। समवन इज़ गोइंग टू कम योर वे, ठीक है। थोड़ा सा प्लेयरिश एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है इस पर्सन की, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में आने चाहते हैं आपको एक चीज़ ऑफ़र करने के लिए, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि दिस पर्सन सीज कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस नाइट ऑफ कप्स इज़ अबाउट। सो
सो इस पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लगते हो. दिस पर्सन कैन सी द इनोसेंस इन यू एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं. दे वॉन्ट दिस न्यू बिगनिंग विद यू. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर. Eight of Cups, High Priestess and the Page of Wands. So and the Ten of Pentacles. So for many of you ये आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है जिसके साथ आपका एक इंटुइटिव कनेक्शन है. ये जल्द ही आपको एक मैसेज भी करने वाले हैं एंड दिस टाइम दे विल बी विलिंग टू गिव यू दिस कमिटमेंट. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड आई फील जब ये पर्सन ये चीज़ करेंगे ना, यू विल फील लाइक कि यू वन. आपको ऐसा लगेगा कि आप जीत चुके हो. यू फाइनली फील दैट कि फाइनली अब जस्टिस हो रही है. बट मुझे जो मैसेज मिल रहा है दैट इज़ कि आपको लिटरली सोचना चाहिए, शुड बी थॉटफुल कि आपको इस कनेक्शन में वापस इन्वेस्ट करना है या नहीं. ये टोटली आपकी चॉइस होनी चाहिए. ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. सो डेफिनेटली आप एक न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ स्टार्ट कर सकते हो, बट करने से पहले प्लीज़ अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई गिल्ट ना हो. ठीक है गाइस, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये थोड़े से प्लेयरिश हैं. सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. अगर आप कुछ अभी फ़िलहाल इस पर्सन के साथ स्टार्ट भी करना चाहते हैं तो ट्राई टू कीप इट कैजुअल. ठीक है, ज़्यादा अटैच मत होइएगा. पहले आप अपनी इनर हीलिंग करिए. ठीक है, ओके लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, बिकॉज आई थिंक कि फॉर दिस पाइल एडवाइस की बहुत ज़रूरत है बिकॉज यू गाइज आर रियली वुंडेड. लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई थिंक कि आप में से काफ़ी सारे लोग खुद ही कंफ्यूज हो कि आप लोग चाहते क्या हो, तभी आप लोग ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है. और काफ़ी जो पास में चीज़ें हुई हैं आपको अब उन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है. एंड जब आप ये चीज़ कर लोगे ना, आप एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बन के निकलोगे अपना. ठीक है, तो उस करेज की नीड है आपकी लाइफ में. ठीक है, एंड दिस इज़ हाई टाइम कि आप खुद से क्वेश्चन करना शुरू करें कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो. क्योंकि आई सी दैट आप में से काफ़ी सारे लोग खुद कंफ्यूज हो, तो आप कंफ्यूज लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. तो एक ट्रूथफुल अगर आप लोग शैडो वर्क करके पता कर पाओ कि आप लोग एग्जैक्टली क्या चाहते हो, उसके हिसाब से प्लान करो एंड देन ट्रस्ट कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो आपके लिए अच्छा ही होगा. बट जब भी आप कोई कनेक्शन आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट करते हो या फिर कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चाहते क्या हो. बिकॉज आपकी खुद की एनर्जी इतनी कंफ्यूज है, आप इस वजह से बार बार कार्मिक पार्टनर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ मैनिफेस्ट द राइट थिंग्स. ये चीज़ मुझे दिख रही है बिकॉज आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैनिफेस्टिंग एनर्जी काफ़ी हाई है. इट्स जस्ट कि आप गलत तरह से उसे यूज़ कर रहे हो, तो आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3. आई होप आप सबसे रेजनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.